हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो पछे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में एटी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि किसी मॉडलिंग का काम किया करती थी। उसे एक लड़की मिलती है, वो उससे कहती है कि तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें और भी ज्यादा स्टाइलिश फोटो खिंचवाने होंगे। फिर वो एक फोटोग्राफर को कॉल करती है और उससे अपॉइंटमेंट लेती है। और फिर वो अगले दिन जब फोटो शूट के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर 3 भाई मिलते हैं, जिनमें से कि एक का नाम इवान होता है और इवान नाम का लड़का ही फोटो शूट करता है। वो उससे कहता है कि तुम फोटो शूट के लिए कुछ कपड़े लाई हो। फिर वो एक ड्रेस को पहनकर फोटो शूट करना शुरू कर देती है। फिर इवान कहता है कि तुम्हें कुछ सेक्सी लुक देने के लिए अपनी ड्रेस को थोड़ा नीचे करना होगा, लेकिन इस बात से कैटी मना कर देती है। फिर वो केटी से कहता है कि अगर तुम इसे नीचे नहीं कर सकती तो तुम इसे उतार ही दो। फिर केटी उससे ये कहती है कि मैं फोटो शूट के लिए अपने कपड़े नहीं उतारने वाली। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरे दिन उसके घर पर उन तीनों में से एक लड़का आता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फोटो लाया हूँ और कल तुम बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। और कैटी वो फोटोज ले लेती है। और फिर रात को जॉर्ज चुपके से उसके घर में आता है। और फिर जब कैटी सो रही होती है तभी वो उसके फोटोज खींचने लगता है, लेकिन तभी कैटी नींद से उठ जाती है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो गुस्से में जॉर्ज को इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देती है और वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वहाँ से भागने नहीं देता और जमीन पर उसका सर पटक पटक कर उसे बेहोश करने लगता है। और सर के पटकने की आवाज को सुनकर कैटी का पड़ोसी वहाँ पर आ जाता है और जॉर्ज उसे चाकू से मारने लगता है। इसके बाद वो कैटी के साथ जबरदस्ती से उसका रेप कर देता है और फिर परेशान होकर वो अपने दोनों भाइयों को भी यहाँ पर बुला लेता है। आते ही इवान उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। जॉर्ज कहता है कि हम यहाँ से अपने सारे सबूत मिटा देंगे। इवान कहता है कि इसने हमारे स्टूडियो में आने की अपॉइंटमेंट ली थी और तुमने इसके पड़ोसी को भी मार डाला और सारे कमरे में तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स है और अगर तुमने इसके अंदर छोड़ा होगा तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सका। इवान उससे चाकू लेता है और कैटी के हाथ में पकड़ा देता है ताकि इस चाकू पर कैटी के फिंगरप्रिंट्स आ जाए। फिर वो कैटी को ड्रग्स खिलाता है और उसे गाड़ी में डालकर किसी सुनसान जगह पर लेकर जाता है। और फिर जब कैटी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उनमें से एक लड़का उसका रेप कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और उसे उसके ऊपर से हटा देता है। फिर कैटी पानी मांगता है तो वो उसके ऊपर पेशाब करना शुरू कर देता है। ये सब कुछ देखकर जॉर्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब ये दोनों आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर इवान आता है और उन दोनों को ऊपर भेज देता है और कैटी को कंबल देता है। वो कैटी से कहता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैटी अपनी मदद के लिए किसी को चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। फिर वे लोग पानी लेकर आते हैं और उसे नहाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। और फिर ये तीनों से एक नशीली दवा खिला देते हैं और जॉर्ज उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाता हूँ। यहाँ से जॉर्ज के जाने के बाद केटी अपने मुंह में उंगली डालकर उल्टी कर देती है, जिससे कि वो नशीली दवा बाहर आ जाती है। और फिर इसके बाद जॉर्ज एक ड्रेस लाता है और उसे पहनाता है। ड्रेस पहनते ही केटी होश में आ जाती है और जॉर्ज के सर पर पीछे से एक बाल्टी को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो बाहर जाकर सभी से मदद मांगते हैं और फिर यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उससे एक ऑफिसर पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो। वो बताती है कि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। वो उसे बताता है कि तुम इस वक्त बुल्गेरिया में हो। कैटी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई। के बाद वो तीसरा लड़का कैटी को देखने के लिए आता है। वो देखता है कि कैटी अब वहाँ से भाग चुकी है। इधर पुलिस ऑफिसर कैटी से मेडिकल चेकअप करवाने के लिए कहता है, लेकिन कैटी इस बात से मना कर देती है। वो बार बार कहता है कि मुझे यहाँ से अपने घर पर जाना है, लेकिन यहाँ पर वो ऑफिसर कैटी को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ड्रग्स लेने लगी हो, इसी वजह से तुम डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर रही हो। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम ऐना होता है। वो कहते हैं कि मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जो कि मजबूरतमंद लड़कियों की मदद करता है। कैटी कहती है कि मुझे एम्बेसी जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर जाओगी। वो उसे कार में एम्बेसी ले जा रही होती है। वो कहते हैं कि मेरा घर एम्बेसी के पास ही है, तुम मेरे घर पर पहले अपने कपड़े चेंज कर लेना और फिर हम दोनों एम्बेसी चलेंगे। इसके बाद वो उसे अपने घर पर ले आती है और कपड़े चेंज करने के लिए नीचे लेकर जाती है। कैटी देखती है कि जहाँ से वो भागी थी वो घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि इन तीनों की माँ होती है। इसके बाद वहाँ पर वोलू नाम का एक आदमी आता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, कभी उसके मुंह में तो कभी उसके प्राइवेट पार्ट में करंट लगाता है और फिर वो इसके साथ बहुत ज्यादा टपाटप भी करता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर इवान आता है और वो कहता है कि देख ले यहाँ से भागने का नतीजा, और अगर तुम फोटोशूट के समय अपना एटीट्यूड नहीं दिखाती तो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। फिर वो कैटी को मारने लगता है और उसे घायल कर देता है। अब इधर ये तीनों लोग एक गड्ढा खोद देते हैं और फिर वो कैटी को एक बॉक्स में बंद करके जिंदा ही दफना देते हैं। इसके बाद इवान अपने भाई से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि अब हम सभी को अलर्ट रहना होगा। अब इधर कैटी भी प्रार्थना कर रही होती है और वो तभी बो के साथ नीचे गिर जाती है। जिस जगह पर उसे दफनाया गया था असल में उसके नीचे एक सीवर था। सीवर की छत टूटने की वजह से वो अंदर गिर गई थी। उसे वहाँ पर एक कोट मिलता है जिससे कि वो अपने बदन को ढकता है और वहाँ पर एक चिड़िया आती है जिससे कि वो भूनकर खाने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक दरवाजा भी दिखाई देता है जो कि एक चर्च में खुलता है। फादर वहाँ पर आते हैं और उन्हें वो गेट खुला हुआ दिखाई देता है। कैटी उसी जगह पर एक बार फिर से आती है। तभी वहाँ पर फादर भी आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम इस गटर में क्या कर रही हो, लेकिन कैटी उसे कुछ भी नहीं
बताती फादर उसे कुछ कपड़े और खाने का सामान भी देता है। कैटी उस सामान को लेकर वहाँ से चली जाती है। कैटी चर्च में जाती है और फादर उससे उसकी मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मदद के लिए मना कर देती है। फिर हमें जॉर्जी को दिखाया जाता है जो कि कॉफी पी रहा होता है। उसके मुंह में कैटी का लॉकेट आ जाता है और वो कैटी को देखकर उसके पीछे जाने लगता है और कैटी उसे पकड़ लेती है। इधर फादर पुलिस ऑफिसर को बुलाता है और उसे कैटी के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैंने उसे कपड़ों के साथ में एक बाइबल दी थी और वो उसे चर्च में खुली छोड़ गई, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं बदला लूंगी। इधर कैटी जॉर्जी को चाकू से जगह जगह पर काटती है और उसके घाव पर सड़ा हुआ खाना भी लगा देती है। फिर हमें एक क्लब मैन को दिखाया जाता है जो कि नशे में धुत होता है। उसे इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि वो उल्टी करने के लिए टॉयलेट में जाता है। तभी वहाँ पर कैटी आ जाती है और वो कैटी को देखकर डर जाता है। कैटी उसे एक लात मारती है और वो नीचे गिर जाता है। वो उसे पकड़कर उसका मुंह टॉयलेट में डाल देती है और वो मर जाता है। फिर कैटी जॉर्जी के पास आती है और इस बार वो उसके घाव में जंग लगी हुई सरिया घुसा देती है। फिर वो ओल्बू चर्च में आता है और उसकी नजर कैटी पर पड़ जाती है और वो भी जॉर्जी की तरह उसके पीछे जाने लगता है और कैटी के जाल में फंस जाता है। और फिर कैटी भी उसे उसी की तरह इलेक्ट्रिक शॉक देती है। इसके बाद वो उसके मुंह में किसी मशीन की स्प्रिंग जैसी चीज डाल देती है और उसे चालू कर देती है। इसके बाद वो उसे हाई वोल्टेज शॉक लगा देती है जिससे कि उसका पूरा मुंह जल जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वो एना के घर पर जाती है और फिर जब एना वापस से अपने घर पर आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका सारा सामान उथल पुथल पड़ा हुआ है और उसे नीचे उसी कमरे में म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। वो उसे देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर कैटी उसे धक्का मारकर सीवर में गिरा देती है और उसे भी उसी बॉक्स में बंद कर देती है। इधर इवान एना को ढूंढते हुए उसी कमरे में आ जाता है और देखता है कि वहाँ तो एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए सीवर में आ जाता है और उसे वहाँ पर जॉर्जी मिलता है जो कि उसका शरीर इन्फेक्शन की वजह से लड़ने लगता है। अब यहाँ पर कैटी आती है और उसके सर पर पीछे से मार देती है। फिर वो उसको भी बांध देती है। इसके बाद जॉर्जी के इन्फेक्शन की वजह से हालत खराब होने लगती है और वो मर जाता है। इधर ऑफिसर फादर से कहता है कि ये शायद वही लड़की है जो कि मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। फिर फादर उसे बताते हैं कि वो लड़की नीचे गटर में है, जाओ और उसकी मदद करो। फिर ऑफिसर उस लड़की को ढूंढने के लिए नीचे गटर में जाने लगता है। इधर कैटी इवान को भी टॉर्चर करने लगती है। वो इवान के अंडों को किसी चीज से दबाने लगती है। वो इतना दबाती है कि इवान के मुंह नीचे से खून निकलने लगता है। और अब इधर ऑफिसर भी कैटी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाता है और कैटी भी अब ऑफिसर की तरफ देख रही होती है। तभी इवान पीछे से कैटी को पकड़ लेता है और कैटी का गला दबाने लगता है। ऑफिसर उसे कैटी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर की बात नहीं सुनता तो ऑफिसर उसे गोली मार देता है। इसके बाद कैटी इंडियन एम्बेसी से चली जाती है और इसी के साथ इस कहानी का भी यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।